हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्रिपेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी जो क्लास 10th के मैथ में है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो नाम से ही आपका क्लियर है कि समांतर श्रेणी समान अंतर वाली श्रेणी। तो समान अंतर वाली श्रेणी का मतलब क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि हमने दो पद लिखा 5, 7, आगे भी कुछ हम लिखेंगे। तो सर्वांतर का मतलब होता है इसमें से इस पद को हटा देना, मतलब 7 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आगे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें से इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो भी 2 ही आए, मतलब अंतर जो है बराबर आना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, कुछ एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, और जो उसके बीच का अंतर होता है जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। और आपसे ये भी पूछता है कि समांतर श्रेणी के पदों को लिखिए। तो पदों को लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है पहला पद। तो पहला पद को हम ए से लिखते हैं। दूसरा पद तो दूसरा पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी। मतलब पहले पद में अगर हम सार्वंतर को जोड़ दें, देखिए आप ध्यान से, अगर पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दे, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो वही हमने काम किया है। फिर तीसरा पद, ये वाला आपसे पूछ रहा है कि तीसरा पद क्या होगा। तो तीसरा पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये है पहला पद, ठीक है। अब 9 लेकर के आना है आपको, तो इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा और ये भी, मतलब 2 बार सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। चौथा पद, और चौथे पद के लिए a प्लस 3d, मतलब जितना यहां पूछेगा उससे एक कम करके यहां पे सर्वांतर हम लगा देंगे। इसी के साथ एक और आता है जहां पे nवां पद ज्ञात करना होता है। nवां पद का फॉर्मूला होता है an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई जगहों पर आपको an मिलेगा, कई जगहों पर आपको tn मिलेगा, इसलिए हमने दोनों लिख लिया है। इसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद या nवां पद। इसको हम कहते हैं प्रथम पद। n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वंतर। इसी के थ्रू हम nवां पद ज्ञात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समान अंतर वाली जो श्रेणी होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको एपी से प्रदर्शित करते हैं हम। ऐसे कुछ श्रेणी दी रहती है, इसमें हम पहला पद लिख लेते हैं, सर्वांतर निकाल लेते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा करके। ध्यान रखिएगा, अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, न कि पहले पद में से दूसरे को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इधर से ही ऐसे माइनस करना होता है। तो हमने प्रथम पद को ए से लिख दिया, सर्वांतर को डी से लिख दिया। पहला पद ए होता है, दूसरा पद आपको निकालना है a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। ऐसे डॉट डॉट नीचे तक आप जा सकते हैं। nवां पद निकालने का फार्मूला आपका ये होता है an या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। कितना है? 15 किराया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यह पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको देखेंगे बाद में। तो पहले तो ये समझिए कि ये कोई श्रेणी दिया नहीं है, श्रेणी आपको बनाना है, और श्रेणी बनाने के बाद आपको देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसने कह दिया कि पहला किलोमीटर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद आप उसमें बैठ गए, आप थोड़ी देर पे भी जाकर उतर जाएंगे, 1 किलोमीटर तक उतर जाएंगे, तब का लगेगा 15 रुपया। कितना लगेगा? 15 रुपया। तो इसका प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है। कितना है? 15 है। लेकिन जैसे ही आप 1 किलोमीटर को क्रॉस करेंगे, क्या कह रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपया है। जैसे मानिए कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो क्या हो जाएगा? पहले किलोमीटर का 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया जोड़ देगा।
तो दूसरे किमी तक का किराया 15 पहले वाला हो गया और 8 बाद वाला, कितना हो गया 23। अब मान लीजिए कि आप 3 किलोमीटर चले गए तब क्या होगा, तो तीसरे किलोमीटर तक का किराया कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का 8, फिर तीसरे किलोमीटर का 8 और जोड़ेंगे तो 31। ऐसे ही चौथे किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8, फिर तीसरे का 8, फिर चौथे का 8 इक्वल टू 39। तो श्रेणी क्या बनी आपकी, श्रेणी आपकी बनी पहला पद 15, 23, 31, 39। और आप कैसे बताएंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले बताया मैंने आपको कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए। अगर ये दोनों बराबर आता है, क्या कहा हमने कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है और तीसरे पद में से दूसरे पद को। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे पद को लिखना है तो लिख देंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर होने चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 कौन सा है 23, a1 15, a3 क्या है 31 और a2 23। माइनस करें कितना हो जाएगा 8 और ये भी कितना आएगा, दोनों इक्वल हो गए ना। तो लिखेंगे कि इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर है अतः यह समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे कि सार्वंतर बराबर है अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कुछ हमने नहीं किया, बस हमने ये बताया, कुछ ने जैसा क्वेश्चन पूछा था कि पहले किलोमीटर किराया फिक्स है 15 रुपये लगेगा, आप बीच में उतरिए 1 किलोमीटर पर उतरिए, आपको देना है 15 रुपये और 15 रुपये से 1 किलोमीटर से अगर आप आगे जाते हैं तो 8 रुपया और ऐड कर दीजिए। जितना किलोमीटर आप आगे तक जाएंगे 8-8 रुपया जोड़ते जाइए, किस में 15 में। तो वो आपकी श्रेणी बना ली हमने। घटा करके देखा सर्वांतर बराबर आया, तो जब सर्वांतर बराबर आया तो क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी है। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर आपसे कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे आप जाते हैं साइकिल की दुकान पे तो क्या होता है, हम पंप लेते हैं और प्रेस करते हैं, तो जब प्रेस करते हैं तो हवा कहाँ जाती है, साइकिल के ट्यूब में जाती है। वही सिलेंडर आपसे कह रहा है कि, तो देख लेते हैं, लिखेंगे कि माना बेलन में हवा बराबर, बेलन में हवा इक्वल टू x। नापे थोड़ा नहीं है, बस हमें ये बताना है कि क्या होगा। तो हमने x मान लिया। आपसे कह रहा है कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जब भी आप प्रेस करेंगे क्या होगा, जितनी भी हवा होगी उसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल देगा। तो माना बेलन में हवा इक्वल टू x, तो पहली बार में बची शेष हवा x है और x का 1/4 भाग वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। पहले से कितना है x, अब वो निकाल रहा है उसका 1/4 भाग, ये हो जाएगा 4x माइनस x बटे में 4, कितना हो जाएगा 3x/4। दूसरी बार में बची शेष हवा, देखिए तो दूसरी बार में बची शेष हवा क्या होगा, बचा कितना इतना ना, तो 3x/4 माइनस इसका 1/4 बाहर निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 16, एलसीएम आपको हो जाएगा 16, 4 12x में से 3x को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 9x/16। तीसरी बार में क्या होगा, तीसरी बार में बची शेष हवा
बचा है 9x/16 में से माइनस हो जाएगा 9x/16 का 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 माइनस 9x उल्टा हो जाएगा 64, 27x/64। तो ये तुम्हारी सीढ़ी बन गई। सीढ़ी क्या बनी आपकी? पहला था x, घटने के बाद कितना बना 3x/4, फिर 9x/16, फिर 27x/64। मैंने आपको बताया कि सीढ़ी को चेक करेंगे कैसे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। अगर बराबर आया तो समांतर श्रेणी है, और अगर बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिखिए 3x/4 माइनस x, और यहाँ है 9x/16 माइनस 3x/4। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4x, तो माइनस में आ जाएगा माइनस का x/4, और ये कितना आएगा 16 × 12, 9x माइनस 12x/16 कितना जाएगा -3x/16, और यहाँ है -x/4। दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो आपको लागत याद करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुआं खोदने में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ कुआं है, कोई कुआं खोदने में लगा हुआ है, मानिए यहां तक खोदा वो 150, फिर दूसरा मीटर खोदेगा 50 रुपया, तीसरा 50, चौथा 50। मतलब पहले मीटर जो गड्ढा वो खोद रहा है उसके लिए वो चार्ज कर रहा है 150 रुपये, और उसके बाद जितना मीटर वो खोदता जाएगा प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया बढ़ता जाएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया कि टैक्सी का किराया था जो पहले किलोमीटर का फिक्स था 15 रुपये, उसके बाद वो क्या कर रहा था लगातार 50 रुपया, सॉरी 8 रुपया बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे ये 50 बढ़ता जा रहा है। तो लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 पहले का हो गया, दूसरे का 50, 200। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगी, पहले का 150, फिर दूसरे का 50, फिर तीसरे का 50, 250। ऐसे ही चौथे पांचवे जो जितने मीटर आपको निकालना निकाल सकते हैं। श्रेणी क्या बनी आपकी ये देख लीजिए। श्रेणी पहला 150, दूसरा किलोमीटर 200, 3 किलोमीटर का 3 मीटर का खुदाई करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 250 रुपये। 150, 200, 250। आपको निकालना है सार्वंतर, तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। 200 में से 150 और 250 में से 200, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन देख के भी आंसर बता सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है या उसका फिक्स अमाउंट दे रखा है कि इतना इतना रुपया बढ़ेगा, तो हमारा वो समांतर श्रेणी ही होगा, क्योंकि बराबर अंतर दे रहा है ना वो। तो यहाँ पे भी आपको दे रहा है कि 150 फिक्स कर दिया, फिर 50 बढ़ा रहा है वो, तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया सार्वंतर। तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः
यह समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी है लिख दीजिए, समांतर श्रेणी है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान और दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि है जिसपे 8% की दर से वो ब्याज जोड़ रहा है। अगर ब्याज साधारण होता तो यह आपका समांतर श्रेणी हो सकता था, लेकिन यह कह रहा है कि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा है। कौन सा ब्याज जोड़ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। जैसे आप सपोज करिए कि 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज है, 100 रुपये पे 10 का ब्याज है, तो जो अगला इसका सेशन होगा उसमें जो ब्याज रेट चलेगा वो अब 110 पे चलेगा। 100 में 10 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब 110 पे चलेगा, 10% मान लीजिए। अब 110 का 10% चलेगा, फिर उसके बाद जितना आएगा ब्याज उसको भी जोड़कर फिर उसके बाद चलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी बात करें तो यह समांतर श्रेणी में नहीं आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको भी आप चाहें तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आपको होता है a = p 1 + r/100 के पावर, पहले 1 लगाइएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके देख लीजिएगा सबका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे बराबर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, वो साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा है। तो यह भी आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा। आइए देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है और d का वैल्यू दिया हुआ है। सब 5 क्वेश्चन है, 5 में a और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो ये 4 पद हमें पहले जानने होंगे। तो जानने के लिए देखिए सबसे पहले a = दिया है 10, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं a = 10 और d = 10। पहला पद आपसे कह रहा है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू है 10, d का वैल्यू भी है 10, कितना हो जाएगा? 20। ये a का वैल्यू 10 और प्लस 2 × 10, 10 दूना 20 और 10 30। और a + 3d कह रहा है, मतलब 10 में 10 हो जाएगा प्लस 3 × 10, 10 × 30, 10 40। 4 पद हमको लिखने थे। क्या किया हमने? प्रथम पद a होता है, आपको बताया मैंने सबसे पहले, द्वितीय पद a + d, तृतीय पद a + 2d और चतुर्थ पद होता है a + 3d। तो ये हो गया आपका 10, 20 और 30, 40, ठीक है। तो ये आपके 4 पद हो गए। तो श्रेणी अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 20, 30 और 40, ये तो आपका श्रेणी बन गया। तो इसी प्रकार से अगर आप इन क्वेश्चनों को करने जाएंगे तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए d का वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब d का वैल्यू 0 है तो क्या होगा? a का वैल्यू रखेंगे आप -2, फिर a + d है -2 ही हो जाएगा। 2d करेंगे 0 में मल्टीप्लाई, चलिए इसको कर ही देते हैं यहीं पे। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a = है -2 और d = है आपका 0, ठीक है। फॉर्मूला आपका यही चलेगा। पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a + d, a + 2d और a + 3d। ये तो 4 पद होते हैं ना। आगे बढ़ेगा तो d में हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। पहला पद तो -2, दूसरा पद आपसे कह रहा है तो -2 में अगर हम 0 को ऐड करें क्या होगा? फिर -2 में 2 × 0 करके ऐड करें, फिर -2 में 3 × 0 करके ऐड करें, तभी क्या होगा? क्योंकि देखिए d की वैल्यू अगर 0 हो गई, जब हमारा अंतर ही 0 हो गया तो सारा क्या होगा? एक ही पद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया -2, -2, -2 और -2। तो श्रेणी क्या बनेगी आपकी? -2, -2, -2 और -2, ये हमारी श्रेणी बनेगी। तो आई थिंक क्वेश्चन कुछ हार्ड तो नहीं है। फिर देखते हैं अगला तीसरा नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है a = 4 और d = है -3। अब यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ माइनस की बात कर रहा है। देखिए प्रथम पद a = 4 हो जाएगा, हो गया। द्वितीय पद में कह रहा है कि a में d को जोड़ना है, तो d को जोड़ेंगे तो प्लस -3, 4 में 3 गया 1। फिर आपसे कह रहा है कि तृतीय पद, तो तृतीय पद में a + 2d होता है, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 = 6,
कितना हो जाएगा, 6 में 4 गया 2। उसके बाद चतुर्थ पद का आ रहा है a प्लस 3d। a का वैल्यू है आपका 4, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया माइनस 5। तो श्रेणी क्या बन गई आपकी, 4 1 -2 और -5। इसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस d, तृतीय पद a प्लस 2d और a प्लस 3d। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो a का वैल्यू पहले -1 हो गया, -1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 -1/2। फिर -1 में ऐड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 0। -1 और +1 0। a प्लस 3d है तो -1 में अगर 3/2 ऐड करेंगे, 3/2, 2 1 2, ये प्लस का आ जाएगा 1/2। श्रेणी क्या बनी आपकी, -1 -1/2 0 एंड 1/2। ये फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर भी देख लेते हैं इसी पे। फिर हमने पार्टीशन कर दिया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। a का वैल्यू कितना दे रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। a इक्वल कर रहा है 1.25 और d इक्वल टू कह रहा है, ओ सॉरी मैंने लिखा ही नहीं a इक्वल टू, चलो a इक्वल टू 1.25 एंड d इक्वल टू -0.25। a और d का वैल्यू दे दिया है। अब पहला पद लिखेंगे a इक्वल टू 1.25 हो गया। अब a प्लस d करना है तो 1.25 में अगर हम प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। 1.25 में से 0.25 माइनस कर रहे हैं हम तो हमारा बचेगा 1। फिर 1.25 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 50 हो जाएगा तो 0.50। कितना बचेगा, 125 में से अगर आप 50 में माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। कितना बचेगा 75, तो 0.75। और a प्लस 3d कह रहा है, मतलब 1.25 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, तो 50 बच जाएगा आपका। कितना बचेगा 0.50। श्रेणी क्या बन गया आपका 1.25 1 0.75 एंड 0.50। ये आपका श्रेणी बन गया। तो ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए श्रेणी आपके सामने है, एक नंबर दे रहा है 3 1 -1 -3। तो श्रेणी चाहे जो भी हो उसका पहला अंक जो होता है उसी को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद a इक्वल टू, पहले पद को ऐसे डिनोट करते हैं और श्रेणी का पहला पद क्या है आपको दिखाई दे रहा है 3 हो गया। प्रथम पद हमने लिख दिया। अब क्या लिखना है आपको, सार्वंतर। सार्वंतर d इक्वल टू होता है a2 - a1। आपको बताया था मैंने कि हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इधर से घटा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, a2 - a1, a1 a2 a3 ऐसे करके होता है। तो 1 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। सर्वांतर भी हो गया हमारा। ठीक ऐसे इस क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पद a इक्वल टू क्या होगा, दिखाई दे रहेगा आपको -5। क्या होगा -5। और सार्वंतर d इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हम लोग पर है तो -1
में से माइनस कर देंगे आप -5 को, क्या हो जाएगा -1 + 5 = 4। सब तक कितना गया 4। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद a = क्या है 1/3 और सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका 5/3 - 1/3 = हो जाएगा, जब बेस बराबर हो डिनोमिनेटर बराबर हो तो घटा देते हैं डायरेक्ट 4/3। चौथा क्वेश्चन, प्रथम पद a = 0.6 और सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका, दूसरा पद में से घटाना है तो 1.7 - 0.6 = हो जाएगा 1.1। यह आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी आपको, प्रथम पद निकालना था और सर्वांतर निकालना था, इजीली हमने निकाल देंगे। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं, जो सॉल्व करने वाला होगा उसको हम सॉल्व भी कराएंगे। जो क्वेश्चन इजी उसको देखिए, पहले 4 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, इसमें आया 2 और इसमें कितना आ गया 4, दोनों बराबर है नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, सर्वांतर इसका बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आप ज्ञात करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, सर्वांतर डी आप कैसे निकालेंगे, तो a2 - a1 इक्वल होने चाहिए a3 - a2 के। सर्वांतर कैसे निकालेंगे हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। यहाँ पे 4 है, पहला पद 2 है और यहाँ पे 8 - 4 है, ये आपका 2 4 इक्वल है नहीं, लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो 3 और पद थोड़ा ना लिखने हैं हमें। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 5/2 3 7/2। अगर आप बटे के चक्कर में पढ़ेंगे तो लंबा होगा। 5 का आधा कितना होता है 2.5 और 7 का आधा 3.5, तो 0.5 ये इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ाते हुए जा रहा है। चलिए इसको भी निकाल के देख ही लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा, अगर सर्वांतर बराबर हुआ तो इसके आगे 3 और पद लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। यहां पे दे रहा है 5/2 में से 2 को माइनस कर दीजिए और 3 में से 5/2 को, 5 2 दूना 4 3 दूना 5 में 4 गया 1/2, इसका भी आगे 1/2। सर्वांतर क्या हो गया बराबर है, तो इसका सर्वांतर लिख देंगे हम, सर्वांतर d बराबर 1/2। अब 1/2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखिए ना यहाँ पे 2 2.5 3 3.5 4 4.5, जब 9 का आधा और फिर 5 हो गया 3 पद, 1 2 और 3। अगर आप चाहते तो 1/2 को ऐड करते हुए भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है -1/2 -3.2 -5.2। माइनस करके देख लेते हैं। तो -3.2 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1.2 और -5.2 में से माइनस माइनस प्लस 3.2। 2 से 2 माइनस होगा 0, 3 में से बन गया -2, यहाँ भी 0, 5 में से 3 गया 2, ये भी इक्वल हो गया। तो क्या लिख देंगे, सर्वांतर कितना है इसका -2 और -2 आप इसमें क्या करेंगे ऐड करते चलिए। देखिए 1 3 5 7 यहां हो जाएगा आपका 9.2
11.2 और 13.2। 3 पद हो गए ना आपके, ये हो गया 1, 2 और 3 पद। ठीक, इसमें भी देखिए वैसे ही होगा। 4th नंबर क्वेश्चन में -6 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल है कि नहीं -2 और माइनस माइनस प्लस 6 के। यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। इक्वल है तो इक्वल है तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर d = 4 और आप इसमें ऐड कीजिए। 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, इसमें ऐड करेंगे तो 10, यहाँ ऐड करेंगे तो 14। ये भी आपके 3 पद हो गए ना, 6, 10 और 14, 6, 10 और 14। 5th नंबर क्वेश्चन, इसको भी चेक कर लिया जाए। देखिए यहाँ भी इजीली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 था, 3 + √2 है, यहाँ पे 2 √2 हो गया, यहाँ पे 3 √2 हो गया। मतलब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, 3 लगातार एक रेशियो में बढ़ रहा है। तो ये आपका समांतर श्रेणी है। तो समांतर ज्ञात कर लेते हैं। 3 + √2 - 3 और यहाँ हो जाएगा 3 + 2 √2 - 3 - √2। 3 3 कैंसिल और यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ √2 और यहाँ पे 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2। तो सर्वांतर कितना आ गया इसका? सर्वांतर d = √2। ऐड कीजिए इसमें तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। इसके ये 3 पद। यही करना था हमें कि अगर AP में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और आगे 3 और पद लिखिए। तो हमने 3 पद जो है समांतर श्रेणी उसके 3 पद हमने लिख दिए। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन इसी का। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222 और यहाँ पे 0.22 बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं। आपसे यहाँ कह रहा है A2 - A1 तो 0.22 - 0.2। अगर इसके बाद अंक नहीं तो यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि 0.222 - 0.22 और यहाँ पे 3 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ पे हम 3 अंक कर सकते हैं। देखिए A2 - A1 और A3 - A2 हमने लिख दिया। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 22 में से 20 गया 0.02 और यहाँ पे कितना बचेगा? 0.2, फिर 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0। देखिए यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.02 है। इक्वल है? नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो ना सर्वांतर बताना है ना ही 3 पद लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0 - 4 - 8 - 12। देखिए यहाँ पे 4 के रेशियो में बढ़ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे है ये 6th नंबर क्वेश्चन था और ये हो गया आपका 7th नंबर क्वेश्चन। A2 है आपका -4, A1 है 0 और -8 - 4। -4 में से 0 गया -4, -8 + 4 = कितना हो जाएगा? -4 = -4। इक्वल आ गया ना सर्वांतर। तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर d = है आपका -4 और -4 है तो बढ़ाते चले चलिए। -12 हुआ, -16, -20, -24। 3 पद आपके हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 सॉरी, देखिए यहाँ पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दिखाई दे रहा है कि -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। इस कंडीशन में इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे सर्वांतर क्या था? D 0 था। तो सर्वांतर D = हो जाएगा आपका 0। और एक ही पद जब बार बार रिपीट हो तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होता है? 0। और इसको 3 पद आप और एक्स्ट्रा लिख दीजिए, -1/2, -1/2 और -1/2।
3 पद आप लिख दिए, ये आपका हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1 3 9 27। 9th नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 9th नंबर 3 - 1 एंड 9 - 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। नॉट इक्वल टू है, मतलब यह AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। खत्म हो गया। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर आपसे कह रहा है कि 2A मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। 2A में से A गया A और 3A में से 2A जाएगा A, दोनों इक्वल है तो लिख दीजिए यहाँ पे सर्वांतर D इक्वल टू A, और एक A जोड़ते चले जाइए आप। यहाँ पे देखिए 1 था, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 3 पद। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसका अगला। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A स्क्वायर AQ एंड A⁴। जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए तो यह इक्वल नहीं होते, फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर माइनस A एंड AQ माइनस A स्क्वायर, यहाँ घटने वाला कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, अगर कॉमन भी करते हैं तो A - 1, और यहाँ A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो A - 1, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यह इक्वल नहीं है, लिखेंगे अतः यह AP, लिखेंगे सर्वांतर बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है √8 - √2 और √18 -8। 8 को अगर आप जब सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, तो 2 × 2 × 2, इसका करेंगे तो 2 × 3 × 3, ऐसा करेंगे तो 2 × 2 × 2, पेयर बन गया। यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका यहाँ पे पेयर बन रहा है, निकाल लीजिए बाहर। 2 √2 - √2 और यहाँ हो जाएगा 3 √2 - 2 √2। अब 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो √2, इक्वल आ गया ना सर्वांतर। तो लिखेंगे सर्वांतर D इक्वल टू √2। अब √2 अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 था, 8 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 32, मतलब कि 1 करनी में 2 है, 2 करनी में 2 है, 3 करनी में 2 है, फिर 4 करनी में 2, अब क्या आएगा 5 करनी में 2, 5 करनी में 2। तो अगर आप चाहें तो इसको कैसे अंदर लिखेंगे, 5 करनी में 2 को 50 हो जाएगा। उसके बाद √2 आपको बढ़ाते हुए जाना है, तो एक पद आपका ये हो गया, दूसरा पद आप ढूंढने कैसे हुआ, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आपने यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है। देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं 50, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ेगा, उससे इजी होगा या लिख करके आप एक काम कर सकते हैं, √2 है, यहाँ लिख सकते हैं 2 √2, यहाँ पे 3 √2, यहाँ पे 4 √2, यहाँ हो जाएगा 5 √2, 6 √2 एंड 7 √2। ये आपके 3 पद हो जाएंगे। और अगर दिक्कत होगा तो आप 5 को अंदर लेके चले जाइएगा, 5 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 को अंदर ले जाके 6 का स्क्वायर करके 2 में मल्टीप्लाई, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है √3, √6, √9, √12। अब यहाँ से वैल्यू कुछ निकल ही नहीं पाएगी, फिर भी हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। √6 में √3 माइनस ही नहीं होगा, यहाँ पे 3 माइनस √6 इक्वल ही नहीं होगा, तो ये आपका AP नहीं है। क्या लिख देंगे, सर्वांतर बराबर नहीं है
अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या इक्वल है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे 16, इक्वल है नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो AP ही नहीं है, लिख देंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 15 नंबर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, 24 एंड 24, सर्वांतर क्या आ गया 24। और जब 24 आ गया तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो 73 में जब हम 24 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 2 9, एक पद हो गया 97। फिर इसमें ऐड करिए 7 4 11 का 1, 9 2 11 9 12, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 24 को, तो 4 और 1 5 और 2 2 4 1, 145 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये 3 पद हमारा मिल गया। यहाँ पे 5.1 आपका खत्म हो रहा है और 5.2 में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।